हेलो दोस्तों, आज मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम रिएक्ट करेंगे। यूएन की एक रिपोर्ट आई है जो बच्चों से रिलेटेड ह्यूमन राइट इश्यूज होते थे जम्मू एंड कश्मीर में, तो उससे इंडिया को बाहर कर दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए। तो चलिए हम रिएक्ट करते हैं वर्ल्ड अफेयर्स यूट्यूब चैनल के उस वीडियो पर और अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या एग्जैक्ट इशूज़ हैं थे और कैसे इंडिया ने उसको रिजॉल्व किया। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, कहा जाता है कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है, इवेंचुअली जस्टिस मिलता है और इंडिया को फाइनली जस्टिस मिल चुका है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में 12 साल के लंबे इंतजार के बाद इंडिया का नाम अब हटा दिया गया है। यहाँ पे मैं एक ऐसी रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ जहाँ पर फोकस होता रहा बच्चों पर कि वॉर जहाँ पे हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, वहाँ पर बच्चों पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, बच्चे कितने जेल में हैं, कितने बच्चे हैं जो आज के समय लड़ रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में इंडिया का नाम पिछले 12 साल से आ रहा था कश्मीर इशू को लेकर, और फाइनली भारत सरकार के प्रयास के बाद यूएन को यहाँ पे समझाया गया, यूएन को हमने बहुत सारे एविडेंस दिखाए और इवेंचुअली यूनाइटेड नेशंस मान गया कि हाँ ठीक है, इंडिया का नाम अब हटा देना चाहिए इस रिपोर्ट से। तो ये देखिए, एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। डिस्कस करेंगे यहाँ पर ये रिपोर्ट कौन सी थी, इस रिपोर्ट में लिखा क्या था और इसका बेनिफिट इंडिया को क्या मिलेगा इन द नियर फ्यूचर। नाम हटने से इंडिया को क्या बेनिफिट मिलेगा, तो काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हाल ही में क्रिकेट के इतिहास में वो पहले बॉलर कौन से बने हैं जिन्होंने लगातार 100 टेस्ट मैच खेले हैं। एक भी टेस्ट मैच में कोई इंजरी नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लगातार 100 टेस्ट मैच खेले हैं इस बॉलर ने। बताइए यहाँ पर किसकी बात की जा रही है। इस टॉपिक पर रिसेंटली बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए थे। पैट कमिंस, रोहित शर्मा, बुमराह या फिर नेथन लॉयन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये एक स्क्रीनशॉट है यूएन की रिपोर्ट का। यहाँ पे लिखा है चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट ऑफ द सेक्रेटरी जनरल। ये रिपोर्ट यूएन टाइम टू टाइम पब्लिश करता था और इस रिपोर्ट में देखिए कई कंट्रीज का नाम आता रहा, जैसे कि बुर्किना फासो, कैमरून, द लेक चाड बेसिन, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, और इसमें देखिए इंडिया का भी नाम आ जाता था सिर्फ कश्मीर की वजह से। और इस रिपोर्ट में लिखा क्या होता था, देखिए रिपोर्ट में काफ़ी लंबे समय से 12 सालों से ये लिखा होता था कि कश्मीर में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। उस कॉन्फ्लिक्ट में काफ़ी बार जो ग्रुप्स जो कश्मीर को भारत से तोड़ना चाहते हैं वो बच्चों को भी अपने ग्रुप में डाल देते हैं, उनको भी बंदूकें चलाना वगैरह सिखा देते हैं और फिर कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट में वो बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और काफ़ी बार ना इन बच्चों को फिर इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस जेल में डाल देती है। ये बात इस रिपोर्ट में लिखी हुई थी और इंडिया का नाम इस सब की वजह से यूएन में और जगह काफ़ी बार खराब हुआ। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कैसे खराब हुआ होगा। ये सब जो इश्यूज हैं ये पाकिस्तान ने अग्रेसिवली यूज़ किए इंडिया के अगेंस्ट यूएन में। जब भी ह्यूमन राइट्स का इशू आता था, यूएन में डिस्कशन होता था कश्मीर को लेकर, तो पाकिस्तान सीधा ये रिपोर्ट पिकअप करता था और ये कहता था कि देखिए आपके सामने प्रूफ है, यूएन की खुद ही रिपोर्ट कह रही है कि इंडिया में चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन कश्मीर। तो पाकिस्तान ने 2022 तक भी मैं कहूँगा अग्रेसिवली इस रिपोर्ट का इस्तेमाल किया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे इनका एक न्यूज़ आउटलेट है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी कश्मीरी चिल्ड्रन वर्स्ट विक्टिम ऑफ इंडियन स्टेट टेररिज्म। ये ऑफ कोर्स पाकिस्तान की लैंग्वेज है। ये बातें इन्होंने यूएन में और जगह काफ़ी प्रमोट करी, इस रिपोर्ट का सराहा लिया। इवन दो पाकिस्तान खुद इस रिपोर्ट में आता है। हालांकि पाकिस्तान ये कहता है कि हमारा इशू कुछ और है, हमारा नाम इस रिपोर्ट में आया है बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान बॉर्डर और बलूचिस्तान में जो हो रहा है, इनके हिसाब से सिंस ये एक डिस्प्यूटेड इशू का पार्ट नहीं है तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये जो रिपोर्ट थी यूएन की, इसमें इंडिया का नाम ड्रॉप करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था इंडिया के लिए। और अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि हमने यूएन को कैसे समझाया कि कश्मीर में ये बच्चे हैं, इनकी सिचुएशन अब काफ़ी बेटर है। तो देखिए मेन यहाँ पे इंडिया का एस्पेक्ट ये था कि अगर मान लो कोई ग्रुप है, अब वैसे ग्रुप भी काफ़ी कम हो गए हैं कश्मीर में जो सेपरेटिज्म करना चाहते हैं, मगर मान लो कोई एक ग्रुप है, उसने किसी बच्चे को पकड़ लिया या फिर उसको ट्रेनिंग दे दी कि बंदूक कैसे चलाते हैं, इंडियन आर्म फोर्सेस के अगेंस्ट बच्चों को वो यूज़ कर रहे हैं और बाद में इंडियन आर्म फोर्सेस उस ग्रुप को ख़त्म कर देते हैं, बच्चे वापस इंडियन आर्म फोर्सेस के पास आ जाते हैं। उस केस में ना हम एक वर्कशॉप चलाते हैं। ये बात हमने यूएन को समझाई कि नवंबर 2022 से हम आपके साथ यूएन के साथ एक वर्कशॉप चला रहे हैं कश्मीर में, जहां पर ऐसे बच्चों को वापस एक नॉर्मल पाथ में कैसे लाया जाए उसका प्रयास किया जाता है। उसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने यह भी बताया कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी
और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंडर हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों के साथ प्रॉपर व्यवहार हो। कुछ ऐसा केस ना हो जाए कि एक बच्चा है वो गलत रास्ते में चला गया, अब वो वापस मेन स्ट्रीम लाइन में आना चाहता है तो वो जेल में चला गया या फिर उसको पनिशमेंट हो रही है। कोशिश ये की जा रही है कि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। तो ये सारी अश्योरेंसेज यूएन को दी हमने, यूएन को समझाया कि कश्मीर में सिचुएशन इंप्रूव हो रही है और इन दी एंड यूएन मान गया। ये मैं कहूँगा भारत के लिए बड़ी जीत है। एक तो जी G20 की बड़ी मीटिंग हुई कश्मीर में, फिर इस रिपोर्ट से इंडिया का नाम ड्रॉप हो गया, तो अब पाकिस्तान के पास एक बड़ा पॉइंट जो ये हर बार यूज़ करते थे। मुझे याद है इन्होंने काफ़ी बार सीरिया इराक की कोई फ़ोटो कहीं से उनको मिल जाती थी, वो यूएन में दिखाकर कहते थे कि देखो कश्मीर में बच्चों के अगेंस्ट क्या हो रहा है। तो पाकिस्तान का जो एक बड़ा प्रोपेगेंडा पॉइंट था ये हमेशा के लिए किल हो चुका है। और उसके अलावा आप देखो कश्मीर में धीरे धीरे ना इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत ही अच्छी न्यूज़ आ रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे यूएई का एक इमार ग्रुप है, बहुत ही एक मेजर कंपनी है, मॉल बनाती है ऑल ओवर यूएई। उसके अलावा यूएई में इनके वेरियस और प्रोजेक्ट्स हैं। इन्होंने सबसे पहली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करी है कश्मीर में। यहाँ पे आप देख पाओगे ये न्यूज़ मार्च 2023 की है। जम्मू कश्मीर को अपना पहला FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट मिल चुका है। ये होगा मॉल ऑफ श्रीनगर। इस पर मैंने बहुत टाइम पहले वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि इवेंचुअली इस पर काम होना स्टार्ट हो जाएगा और अब हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कंफर्म हो चुकी है और बहुत ही जल्द इस मॉल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। यूएई कश्मीर में एक $60 मिलियन का मॉल कंस्ट्रक्ट करेगा, साथ में ऑफिस टावर्स भी होंगे, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। और सबसे बड़ी बात देखिए, इंडिया के सामने एक बड़ा चैलेंज ये था कि पाकिस्तान समेत पाकिस्तान की जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं इन्होंने इतनी एक खराब इमेज बना दी थी कश्मीर की इंटरनेशनली कि उसको रिपेयर करने में काफ़ी प्रयास लग रहा है। मुझे याद है एक बार पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मिले यूएसए में। अब डोनाल्ड ट्रंप को जिन बातों के बारे में पता है काफ़ी अच्छे से पता है, जिन बातों के बारे में नहीं पता ना तो वो काफ़ी बार भूटान और नेपाल को भी कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ट्रंप ने एक बार कह दिया था कि जी कश्मीर में तो बॉम्ब्स हैं बहुत ज़्यादा वगैरह, वो लिटरली यही कह रहे थे जो अमेरिकन मीडिया, वर्ल्ड मीडिया ने उनको फीड किया है ओवर द ईयर्स। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि इस न्यूज़ को, ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है कि इंडिया का नाम ड्रॉप हो चुका है, इस न्यूज़ को सर्कुलेट करिएगा। इट विल हेल्प इंडिया, इट विल हेल्प कश्मीर इमेज। और साथ ही साथ उम्मीद यही है कि साल के अंत में और भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी यूएस की तरफ से, बाकी कंट्रीज़ की तरफ से, और कश्मीर एक पीसफुल एंड डेवलप्ड प्लेस बनेगा। बहुत लंबे समय तक यहाँ के लोगों ने सफ़र किया है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान टेररिज्म, मगर अब फाइनली ये एरिया नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहा है। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बॉलर इन द वर्ल्ड टू प्ले 100 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैचेस। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, नेथन लायन। यहाँ पे आप देख पाओगे ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पिनर है ये, और इन्होंने मजाक भी किया कि तभी मेरे सर में बाल नहीं है क्योंकि मैं लगातार टेस्ट क्रिकेट खेलता हूँ, काफ़ी टेंशन होती है। मजाक था इनका, बट ही हैज़ मेड हिस्ट्री, फर्स्ट बॉलर एवर टू टेक पार्ट इन 100 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैचेस। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अनअकैडमी। तो दोस्तों ये था वीडियो वर्ल्ड अफेयर्स यूट्यूब चैनल का, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू कि इंडिया ने यूएन को कैसे समझाया और यूएन के साथ इंडिया ने काम भी किया ताकि चीज़ों को प्रॉपर मैनेज किया जाए। और जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंटल रिलेटेड बहुत सारे काम हो रहे हैं जिससे एट दी एंड इंडिया को ही फ़ायदा होगा। वहाँ पे चीज़ें नॉर्मल होगी, वहाँ पे चीज़ें प्रॉपर डेवलपमेंट से रिलेटेड होगी, तो चीज़ें